हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी लोग का हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल MDS लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। हम लोग सवाल नंबर 16 तक कर लिए हैं, 17वां से लगाना है। 17वां सवाल में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a/b तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। दिया है 17 नंबर सवाल में यदि tan थीटा बराबर a अपान b हो तो सिद्ध कीजिए b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1। यही लाना है बच्चों। तो हमको दिया है tan थीटा का मान दिया है, हमको b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1 लाना है। तो हम करेंगे क्या बच्चों, यहाँ से b sec थीटा अपान a कोसेक थीटा बराबर 1 लाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS लेने पर बच्चों जब बीच में बराबर होता है तो बराबर के इस बगल वाली जो वैल्यू होती है इसे हम लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। तथा बराबर के उस बगल जो होता है उसे दायां पक्ष और अंग्रेजी में कहते हैं राइट हैंड साइड, RHS। तो हमने LH ले लिया है और ये अगर जो 1 के बराबर सिद्ध हो जाता है तब तो ये तो सिद्ध हो जाता है, यानी ये वाला पक्ष का लेकर के अगर जो हम इस 1 के बराबर ला दिए यानी इसका मान 1 आ गया, इधर भी एक आपस में बराबर हो जाएंगे। तो चलिए अब हमने ये ले लिया है तो b गुण सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा बटा, अब ये है a गुणे कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि हमने बताया था कि सेक थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा होता है और साइन थीटा का उल्टा 1/कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/sin थीटा होगा। तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अब देखते हैं बच्चों, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा b cos थीटा अपान a/sin थीटा। अब नीचे का गुणा सबसे ऊपर और बीच का गुणा बीच में, तो नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा b sin थीटा अब बटा क्या हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो a cos थीटा। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं b/a और गुणे साइन थीटा बटे cos थीटा। आप लोग को बताया गया होगा कि कहीं भी अगर जो साइन थीटा बटे cos थीटा लिखा हो तो उसे हम लिख सकते हैं tan थीटा, और कहीं भी cos थीटा बटे साइन थीटा लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा। याद रहना चाहिए। तो बच्चों साइन थीटा बटे cos थीटा के स्थान पर हम लिख क्या सकते हैं tan थीटा, तो b/a गुणे tan थीटा। अब tan थीटा का मान कितना दिया है, यहाँ देखिए a/b, तो tan थीटा के स्थान पर हम a/b लिख सकते हैं। तो यहाँ आ गया b/a गुणे tan थीटा का मान है a/b। तो a एकन्नम a, b एकन्नम b, यानी 1 आ गया। लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। नोट करिए बच्चों।
तो नोट हो गया होगा बच्चों, मिटाते हैं। अब इसके बाद 18 नंबर सवाल में कह रहा काश ए बराबर, यदि काश ए बराबर, यदि काश ए बराबर 4/5, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सिद्ध करना हमको tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन ए अपान सेक ए, साइन ए अपान सेक ए। तो बच्चों हमको इतना सिद्ध करना है, tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन ए बराबर सेक ए। तो बच्चों हमको काश ए का मान दिया है, जब काश थीटा का मान दिया है तो हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से ये बच्चों ए है, ए है। तो देखिए काश ए का मान हमको दिया 4/5, तो हमें क्या करना, इसका सिद्ध करना ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो हम करेंगे क्या, tan थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान निकालेंगे और सेक थीटा का मान निकालेंगे। निकालने के बाद सारा वैल्यू इसमें रख देंगे, अगर जो इधर वाला इसके बराबर आता है तो सिद्ध हो जाता है दोनों आपस में बराबर हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बन गया। अब काश थीटा बराबर आप जानते हैं, अगर जो हम इसको मान लें ए, ये बी और ये सी, आप जानते हैं काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आप जानते हैं ये कोण ए वाला इसमें लिया, ए ये वाला, तो इसके सामने वाली भुजा ये होगी लंब, ये आधार, ये कर्ण। आधार बटे कर्ण यानी आधार का मान दिया है 4 और कर्ण का मान दिया है 5। अब यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके लंब का मान निकालेंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कितना है, AC है, तो AC का वर्ग बराबर लंब, लंब कितना है BC, BC का वर्ग धन आधार कितना है AB, AB का वर्ग। अब AC का मान 5 है, तो 5 का वर्ग बराबर BC का मान नहीं पता है, BC का वर्ग धन AB का मान कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। अब 5 का वर्ग 25 बराबर इधर हो जाएगा BC का वर्ग और धन 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 16 को इधर भेजिए तो BC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 16। अब 25 BC का वर्ग बराबर 25 में से 16 जाएगा 9 बचेगा। BC का वर्ग बराबर 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का वर्ग। अब वर्ग वर्ग से हट जाएगा तो BC बराबर कितना बचेगा 3। BC का मान यानी लंब का मान कितना आ गया 3 आ गया बच्चों। तो हम क्या करेंगे साइन A का मान निकाल लें। साइन A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। उसके बाद हम tan का मान निकाल लें। tan A बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान 3 आधार का मान 4। सेक का मान निकाल लें तो सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण का मान 5 और आधार का मान 4। ये हो गया बच्चों
अब सारा वैल्यू हम क्या करें, इसमें रख देते हैं। अब रखेंगे तो tan a का मान कितना है 3/4 बटा 1 प्लस चलिए तो इसमें हम मान रखते हैं, ये हमको दिया है tan a/1 प्लस tan a इक्वल टू साइन a/sec a। इसमें मान रखते हैं हम, tan a का मान कितना है 3/4 अब बटा स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर यानी tan का मान 3/4 स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बराबर साइन a का मान 3/5 अब बटा सेक ए का मान 5/4। इतनी बात समझ आई होगी आप लोग को। तो यहाँ देखते हैं हम 3/4 है और 1 प्लस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 बराबर इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, 4 ऊपर जाएगा तो 4 तियाँ 12 और बटा 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम यहाँ तो 3 और बटा एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 3/4 है ये है, एलसीएम यहाँ हो जाएगा 16। अब 16 में 1 का भाग देंगे 16 बच जाएगा, अगर 16 16 से कट जाएगा 9 बच जाएगा बराबर इधर कितना हो गया है 12/25। अब बच्चों नीचे का गुणा सबसे ऊपर यानी 3 गुणे 16 हो जाएगा अब बटा ये 16 और 9 25 यानी इसका गुणा यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 25 बराबर 12/25। ये देखिए 4 चौका 16 अब यहाँ 4 तियाँ 12/25 बराबर 12/25। यही हमको सिद्ध करना था ना, दोनों इक्वल हैं तो देखिए दोनों को इक्वल आ गया। अतः लिख देंगे LHS बराबर RHS। नोट करिए नोट हो गया होगा बच्चों, बहुत गर्मी है। चलिए इसे मिटा दे। चलिए 19 नंबर देखते क्या है। 19 नंबर सवाल में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1 दिया है। यदि sin थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा बराबर 1। अब यही सिद्ध करना है।
तो साइन थीटा बहुत आसान सवाल है। साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा का मान इसमें रख दीजिए। अगर इधर वाला एक है तो इधर वाला भी एक आ जाता है, तो सिद्ध हो जाता है कि दोनों आपस में बराबर हैं। तो रखिए मान, तो 3 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान 1/2, साइन क्यूब है तो इसका भी क्यूब बराबर 1। ऐसे करिए बच्चों, यहाँ ले लीजिए LHS लेने पर, अब LHS क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब 3 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 माइनस 4 गुणे साइन थीटा का मान 1/2 का क्यूब। अब 3 इसके बटा 1 मानेंगे, 3 1 3/2 माइनस, अब 4 गुणे इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/4 लिख सकते हैं। सॉरी 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 ऐसे लिखेंगे। चलिए तो है, देखिए 2 दूना 4, इससे और ये कट गया। अब बचा कितना, 3/2 माइनस 1/2। अब घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो एलसीएम में क्या हो जाएगा इसका 2, 2 से भाग देंगे 3 और माइनस यहाँ 1। अब बराबर क्या आ जाएगा 2/2 कट गया बराबर 1 आ गया। यानी हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। नोट डाउन करिए बच्चों। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। बीस नंबर क्या कह रहा है, 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दिया है यदि साइन थीटा बराबर तो यदि साइन थीटा बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, कास ए इंटू कोसेक ए, कास ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ए, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत आसान, साइन थीटा का मान पता है तो यहाँ भी ए है बच्चों। चलिए तो हमें साइन ए का मान दिया है। अब आप जानते हैं अगर जो साइन ए का मान 1/3 है तो कोसेक ए का मान इसका उल्टा हो जाता है, तो 3/1 होगा। 3/1 यानी 1 का कोई मतलब है नहीं, तो केवल हम 3 लिखते हैं। चलिए अब हमको बाकी इसका मान पता चल गया। अब हमको निकालना है कास का, टेन का और सेक का। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए साइन ए बराबर दिया 1/3 यानी लंब बटा कर्ण, यानी ए के लिए क्या हो जाएगा लंब, ये कर्ण, ये आधार। अब लंब का मान कितना दिया है, 1 दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो आधार का मान जब तक हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम कास ए का मान नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो चलिए सबसे पहले हम आधार का मान निकालते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना AC, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है BC अधन आधार का वर्ग, आधार कितना है AB, AB का वर्ग। अब AC का मान दिया 3, 3 का वर्ग बराबर BC का मान 1, 1 का वर्ग अधन AB का मान नहीं पता है, ज्ञात करना है। तो 3 का वर्ग 9 बराबर 1 का वर्ग 1 धन BC का वर्ग, एक को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? AB का वर्ग बराबर 9 - 1, तो AB का वर्ग बराबर 9 में से 1 जाएगा 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 का वर्गमूल निकालेंगे क्या? 2 4 2 2 2, यानी एक पेयर बना। AB का वर्ग बराबर हम 2 करड़ी में 2 का वर्ग लिख सकते हैं ना। तो बच्चों अब वर्ग, अब 2 करड़ी में 2 का वर्ग होगा तो फिर 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और करड़ी में 2 का वर्ग 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब वर्ग वर्ग से हटा तो AB बराबर कितना आ जाएगा? 2 करड़ी में 2, यानी आधार आ गया आपका 2 करड़ी में 2। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो हमको साइन A और कोसेक A का मान पता चल गया। अब निकाल लेते हैं कास A का मान। तो कास A बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण होता है। तो कास A बराबर आगे यही लिख लीजिए, आधार का मान कितना? 2 करड़ी में 2, कर्ण का मान आ गया है 3। कास का मान, tan का मान निकाल लीजिए, कास का मान निकल गया, सेक का मान निकाल लीजिए, सेक A बराबर। अब देखिए सेक A जो होता है इसी का उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है, ये भी वैल्यू पलट जाएगी, यानी सेक A बराबर 3/2 करड़ी में 2 आ जाएगा। अब tan का मान निकालिए, tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, तो tan A लंब का मान 1 और आधार का मान 2 करड़ी में 2 आया है। अब हमको इसी का मान निकालना, कितना आएगा? सारा मान उठाकर रख दीजिए। कास A का मान पहले रखिए, तो कास A का मान कितना आया है? 2 करड़ी में 2/3 इंटू कोसेक A का मान, कोसेक A का मान देखिए कितना आया है? 3 आया है। फिर प्लस tan A का मान 1/2 करड़ी में 2 इंटू सेक A का मान 3/2 करड़ी में 2 आया है। तो बच्चों ये 3 3 से शहीद हो जाएगा। चलिए tan A का मान 1/2 करड़ी में 2 और सेक A का मान, ठीक, हल कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा? 2 करड़ी में 2 और प्लस 3 एक 9 3 आहे 2 दूना 4 और गुड़े करड़ी में 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। नोट करिए, इधर मिटाते हैं हल्का सा। अब ये हो जाएगा 2 करड़ी में 2/1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो 2 करड़ी में 2/1। अब बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 अब बटा 4 दूना कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा? 8, 8 में 1 का भाग देंगे तो यहाँ कितना? 8 दूना 16 करड़ी में 3 करड़ी में 2, अब प्लस 3 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। नोट डाउन करिए, नोट हो गया होगा।
अगला सवाल 21 में कह रहा है यदि 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। यदि 13 साइन ए बराबर 12, 13 साइन ए बराबर 12 तो सेक ए माइनस टेन, तो सेक ए माइनस टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा बस बच्चों मार्कर को 2 बूंद जिंदगी का पिला दिया जाए। बहुत देर से प्यासा हुआ है इसे थोड़ा सा 2 बूंद जिंदगी का आप लोग पिए होंगे ना, तो इसको भी पिला दिया जाए। हाँ तो बच्चों मार्कर को हमने 2 बूंद जिंदगी का पिला दिया। चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हमें सेक ए और टेन ए का मान ज्ञात करना पड़ेगा, और ज्ञात करके तब इसे मान रखेंगे, रख करके हल कर देंगे, जो आएगा वही हमारा सेक ए माइनस टेन ए की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमको दिया है 13 साइन ए बराबर 12, 13 को उधर भेज दिया जाए तो साइन ए बराबर 12/13। अब बच्चों सेक ए और टेन ए का मान निकालने के लिए हमको आधार का मान की आवश्यकता होगी, लेकिन साइन ए बराबर जानते हैं लंब बटा कर्ण, यानी लंब पता और कर्ण पता, आधार का मान हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अब आधार का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज बन गया, ये हमने मान लिया ए है, ये बी है, ये सी है। अब साइन ए दिया यानी ये वाला कोण लेना है, इस वाले कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। अब साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13 दिया है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है AC, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है BC, धन आधार का वर्ग, आधार कितना है AB। अब AC कर्ण कितना है 13, 13 का वर्ग बराबर BC कितना है 12, 12 का वर्ग, धन AB का मान नहीं पता बताना है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग 144, धन AB का वर्ग। अब इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 169 माइनस 144 बराबर AB का वर्ग। अब 9 में से 4 जाएगा 5 बचा, यहाँ लिखते हैं AB का वर्ग बराबर 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया 0, यानी AB का वर्ग बराबर आ गया 25। अब AB का वर्ग बराबर 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का वर्ग, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब वर्ग वर्ग से हट गया, AB बराबर 5 आ गया, यानी आधार का मान कितना आ गया 5। तो सबसे पहले हम क्या करें, सेक ए का मान निकाल लें। सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान 13, आधार का मान 5, टेन ए का मान निकालिए, टेन ए बराबर लंब बटा आधार, लंब का मान
12, आधार का मान 5 हो गया। अब यही सेक ए और टेन ए का मान इसमें रख दिया जाए तो रखेंगे सेक ए का मान कितना है 13/5 माइनस टेन ए का मान कितना है 12/5। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। अब 5 5 से भाग देंगे कट जाएगा, एक बार जाएगा, एक का गुणा 13 में होगा, 13 करना 13, माइनस है तो माइनस लगाइए, 5 में 5 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 12 में होगा, 12 करना 12। अब 13 में से 12 जाएगा, बच जाएगा 1/5। यही किसकी वैल्यू हो जाएगी सेक ए माइनस टेन ए की। नोट करिए जल्दी से 10 सेकंड में। बहुत बहुत गर्मी है बच्चा। नोट हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग 22वां सवाल देखते हैं।